जी निशा पोमी किधर गया तू हुण किधर गया जेड़ा दे प्रोग्राम बढ़ गया है 458 रुपये हुण पेट्रोल नवा पवाई। पाकिस्तान में पेट्रोल खून से भी महंगा हो गया। आवाम रात रात भर लाइनों में लगी है, बावजूद इसके पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल महंगा होया ते आवाम एवं मियां साहब नु बुरा भला कह रही है। ओ पागलो मियां साहब ने ते पहले तानू कह दिता सी ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਤੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਛਿਨੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈक्स लग गया। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ। ये क्या हो गया? मरियम नवाज कहती थी जब पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो मियाँ साहब के आंसू निकल आते थे। अब इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, मियाँ साहब की तो शलवार फट गई होगी। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, एक आदमी की बीवी फोत होगी तो वो बहुत ज्यादा रोता था। उसकी हमसाई को बहुत तरस आया, वो उसके पास गई, जाकर दिलासा देने लगी। उस आदमी ने हमसाई का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले गया, कहता यहाँ पर बैठकर हम बातें करते थे। फिर उसको बेडरूम में ले गया। बेडरूम में ले जाकर पहले उसने अपनी बीवी का उसको ड्रेसिंग टेबल दिखाया और कहा यहाँ पर बैठकर वो मेकअप करती थी। फिर बेड पर ले जाकर कहता है यहाँ पर बैठकर हम चीख पटाख दम पुख्त कड़िम्बा करते थे। इसके बाद उसने हमसाई के साथ भी चीख पटाख दम पुख्त कड़िम्बा कर दिया। घर आकर उसने अपनी अम्मी को बताया रोते हुए कि अम्मी मेरे साथ हमसाई ने ये कर दिया। उसकी अम्मी ने कहा तुम वहाँ लेने क्या गई थी? उसने कहा अम्मी जी वो रोता बहुत। उसकी अम्मी ने कहा बेटा रोने के चक्कर में उसने तुम्हारा चीख पटाख दम पुख्त कड़िम्बा कर दिया है। यही हाल मियाँ बरादरान का है। वो रोते रोते उन्होंने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मरियम नवाज कहती है मियाँ साहब जब दस्तखत कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं के चक्कर में देखें क्या हाल कर दिया मुल्क का, हर चीज का बेड़ा। इश्क विश्क अपने अपने पिंड से करो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। का तमाम पेट्रोल पंप पर अवाम को फ्री तेल वाली उंगली देने का ऐलान कर दिया गया है। एक तेल वाली उंगल से अवाम 70 किलोमीटर आसानी से सफर कर सकेंगे, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। दुनिया में कहीं पर भी जंग हो सिर्फ 3 कंट्रीज पर असर पड़ता है, 2 जो आपस में लड़ रही हो और 1 पाकिस्तान पर। महंगा पेट्रोल खरीदने से बेहतर है कि आप 50 रुपए का सरसों का तेल खरीदें और बिला नागा रोजाना अपनी टांगों की मालिश किया करें। मालिश करने के बाद पैदल चला करें, इससे 1-2 बंदे की सेहत ठीक रहती है, फिर खर्चा भी नहीं होता, परेशानी महंगा पेट्रोल थी गए लीटर विचार लगता है सजना को मिलन बनू पूरा 1000 लगता है सजना को मिलन बनू पूरा। उधर भैंस के गोबर की कीमत भी 30 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसकी कीमत मुर्गी के अंडे के बराबर होगी है। जैसे हम मुर्गी का अंडा खरीदते वक्त 30 रुपए देते थे, ऐसे ही अब गोबर जब हम देंगे गवर्नमेंट को तो साथ में एक गोबर के 30 रुपए भी देंगे। महतारिया गल वध गई आ, सानू गोए दे टैक्स पीछे ला के तेल वधा जड़िया ने 128। जिस तरह के मुल्की हालात हो चुके हैं, लड़की वाले जब रिश्ता देखने आते हैं तो वो लड़के वालों से पूछते हैं लड़का क्या करता है। वो आगे से कहते हैं मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा कर लेता है। इस बात के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ चुकी है, पेट्रोल पर रिश्ते हो रहे हैं। अगर तेल तुसी महंगा करना ही हुंदा वा उसे तेल ना थोड़ा जा चोपड़ ते लिया करो, सुक्का ही चाड़ छड़ दे हो यार। गवर्नमेंट ने 137 रुपए पेट्रोल को महंगा किया था, लेकिन उसमें बाद में 80 रुपए कम कर दिया और इसका गवर्नमेंट क्रेडिट भी ले रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बंदे का 500 रुपया गुम हो जाए, बाद में उसे 50 रुपए मिल जाए। ये ऐसी खुशी है जो गवर्नमेंट ने किया है। बाकी भाई गवर्नमेंट पर तनकीद करते हुए डर भी लगता है। डर इस बात का लगता है क्योंकि जिन्होंने उठाने आना है उनका तो पेट्रोल फ्री है, इसलिए भाई पता नहीं लगता कब बंदा गायब हो जाता है। तनकीद देख सोच कर किया करें। सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं ही कर रहा हूँ। लबो हां जेड़ी आंदी सी गड्डी तू मंगावे तेल मैं पवानी आ। गड्डी तू मंगावे तेल में पवांदी हां। बेशक पाकिस्तान के सारे नोटों पर तस्वीर बाबा कैदे आजम की है, लेकिन भाई सारे नोटों पर कब्जा गवर्नमेंट का ही है। जब दिल करता है अवाम की जेबों से निकलवा लेते हैं। अवाम बेचारी उफ तक नहीं कर सकती, क्या कर सकती है अवाम? आखिर चुपचाप सारा कुछ। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा ने आपके गोबर पर 30 रुपए का टैक्स लगा। मुझे अपने घर जाना है। अपने घर कहाँ जाना है? यही है तुम्हारा घर। आज हमारी भैंसों पे टैक्स लगाया, कल हमारे पे लग जाएगा जी। गुज्जर भी पेशाब करने जाएंगे तो टैक्स देंगे, फिर क्या बनेगा? खाली माँ है, पूरे पंजाब की माँ है, पर ज्यादा मर्चेंट भी माँ है। मर्चेंट की माँ बन गई है।
उधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अवाम इतनी ज़्यादा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जब तक पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतर जाता, महंगाई कम नहीं हो जाती, वज़ीर आज़म हाउस में शोरबे वाले आलू पका करेंगे, सारे वज़ीर शोरबे वाले आलू खाएंगे। मुबीन जरा स्कूटर की चाबी तो दे तक जाना। ईरान की औरतें अपने जेवरात बेचकर ईरान की गवर्नमेंट की मदद कर रही हैं ताकि जंग में वो सरखरू हो सकें। हमारी पाकिस्तान की औरतें अपने जेवरात बेचकर बिजली का बिल अदा कर रही हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रही हैं। जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं वहाँ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, जो मुल्क जंग देख रहे हैं वहाँ पर पेट्रोल की कीमत टैक्स लग रहा जिन्ना कोल मझ है गां है पंजाब सुथरे वाले उन्दा ते टैक्स लगना है। हौली हौली बकरियां दी मेंगना ते लग सी, मुड़ बंदियां दे पखाने ते लग सी। 78 सालों से पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है, यही हमेशा से सुनते आए हैं। 78 सालों तक नाजुक मोड़ पर रहने का पाकिस्तानियों को ये फ़ायदा हुआ है कि जब सारी दुनिया नाजुक मोड़ पर पहुंची तो पाकिस्तान पहले से वहां पर खड़ा उनका इस्तकबाल कर रहा था, ये फ़ायदा हुआ। जो 5 लीटर पेट्रोल डलवाएगा उससे वीडियो कॉल पर बात करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। मुझे ईरान और इसराइल की वापटा पर हैरानी हो रही है, इतनी बड़ी जंग लगी हुई है फिर भी वहां पर बिजली नहीं जा रही। हमारे गली और मोहल्ले में एक ट्राली और ट्रैक्टर गुजर जाए 6-6, 7-7 घंटे तक बिजली ही नहीं आती और ऊपर ये हालात है मुल्क के कोई जंग का नाम लेता है पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। ये बच्चे पेट्रोल भावे 500 रुपया महंगा करी सर, पर एक बारी बच्ची ना दसी सर जड़ी आखनी सी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर-ए-आज़म कौन है। गोबर टैक्स के बाद पाकिस्तान का सारे का सारा कर्जा जो है वो गुज्जर बरादरी उतारेगी। उससे पहले बेचारे जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने 2-2 हज़ार देकर पाकिस्तान का कर्जा उतारने की कोशिश की। उससे भी पहले जो बेचारे सिगरेट पीते हैं नशई, उन्होंने कर्जा उतारना। आमतौर पर 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 1 किलोमीटर 800 मीटर का कर दिया जाए ताकि अवाम कम पेट्रोल में ज़्यादा सफ़र कर सके। ये सहूलत देने का फैसला कर लिया गया है। अवाम को सारे के सारे खुश हो जाएं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। हर पासे टैक्स ही टैक्स। शुक्र है कि ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਗਲੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਏ ਆ ਤੇ 1000 ਵੀ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। गवर्नमेंट का कहना है कि आपने हरमज से जो 10 पाकिस्तानी जहाज़ गुजरे हैं असल में वो पेट्रोल लेकर नहीं आए बल्कि वो सांडे का तेल लेकर आए हैं। जब वो पेट्रोल लेकर पाकिस्तान में आएंगे तब पेट्रोल सस्ता कर देंगे, इसलिए अभी सब्र करें, आराम से बैठे इंतज़ार करें, जब पेट्रोल आएगा सस्ता करें। का पेट्रोल डालना वो अलग ही लेवल का बनना था। ने पेट्रोल और चर्च का रेट बराबर कर दिया है। अब अवाम की मर्जी है, चाहे तो वो ज़मीनी सफ़र करें चाहे तो वो आसमानी सफ़र करें। सारे मुल्क जब जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तानी उनका राजीनामा करवा रहे हैं, सुलह करवाने के चक्कर में कितना पाकिस्तानी हो कीड़ा निकल गया या फिर कहोगे दोबारा रंग सजने भी सजने